ईश्वर दास गुप्ता का खून आपने किया है। You're a murderer. मर्डर करने के बाद आपने ये यूनिफॉर्म सनराइज लॉन्ड्री में धुलाने के लिए दी। अब आप पूछेंगे कि इस रुमाल का क्या चक्कर है। बताता हूं, आई रिफ्रेश योर मेमोरी। जब आपकी जीप हाईवे पे खराब हो गई, हॉस पाइप फट गया आपकी जीप का, तो आपने उस हॉस पाइप को इस रुमाल से बांधा। अनफॉर्चुनेटली फॉर यू एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी इन द केस, ये रुमाल मेरे हाथ में, जिस पर सनराइज लॉन्ड्री का ठप्पा लगा हुआ। बाय द वे, जिस जीप को सारी पुलिस फोर्स ढूंढ रही है, सर इनसे पूछिए कि वो जीप कहां है। मैं बता, आपके घर के गैराज में है वो जीप, राइट? That's right. वो जीप मेरे गैराज में। What? जरूरत आसमान में थूकने से आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट मी टेल यू दैट। तुमने जो देखा वो सही था, लेकिन तुमने जो सोचा वो गलत था। हाँ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और भी होता ना, तो वो भी यही समझता जो मैंने समझा। Because as you know, nobody, I repeat, nobody is above the law. Yeah, nobody is above the law. लाल भाई ने उस जीप को हाईवे पे देखा था। उसने तुरंत आकर मुझे फोन किया। अंडरस्टूड? उसने मुझे फोन किया। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, आपसे वो आदमी जो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर घूम रहा था, उसकी जीप की होस पाइप फट गई थी, इसलिए उसने अपना रुमाल निकाला और होस पाइप पर वो रुमाल बांध दिया। और वो जीप मुझे हाईवे पर लावारिस मिली। डीसीपी जयरत, ये सब बातें I have not yet finished. I have not yet finished. हमारी हर बात हमारे दुश्मन को किसी न किसी तरह पता चलती थी, इसलिए मैंने इस बार सोचा कि उस जीप को मैं प्राइवेटली अपने गैराज में रखूंगा और प्राइवेटली उससे मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। पर डीसीपी जयरत, सनराइज लॉन्ड्री में जाकर तुमने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। यू शुड नॉट हैव डन दैट। नाउ रुमाल पर ये जो एजी नाम का इंसान है, आई एम श्योर ये वही आदमी है जिसने आईजी गुप्ता का खून किया है, एंड समहाउ ही इज कनेक्टेड विद द हाई कमांड। नाउ आई होप आई एम क्वाइट क्लियर अबाउट इट। नाउ यू कैन डिसाइड वेदर आई एम गिल्टी और नॉट। व्हाटएवर हैज हैपेंड बाय डिफॉल्ट एंड नॉट बाय डिजाइन। अश्विनी सर, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, आपकी सीनियरिटी की इज्जत की है मैंने सर। Well, what can I say except that I'm very, very sorry. I apologize. देखो जरत, अपनी जगह पे तुम ठीक थे और मेरी जगह पे मैं ठीक। थैंक यू। जब विशाल अपने पापा से जेल में मिला, that time, what was his reaction? तो उन्होंने क्या कहा? बस ज्यादा वक्त दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोते ही रहे। थोड़ा बहुत विशाल की पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था धीरज। विशाल हेलो विशाल। हाय बिनी आंटी। विशाल बेटा, तुम मिला है अपने पापा से? हाँ, मिल चुका। पापा से फिर कभी भी मिलना हो मिलवाओगे ना आंटी? जरूर बेटा, आपको जब भी मिलना हो मुझे फोन कर देना। I'll definitely arrange your meeting with your father, okay? और मम्मी, उससे तो मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा ना आंटी? विशाल, तुम्हारी मम्मी को मुझे पता है वो इस दुनिया में नहीं है। विशाल बेटा, आंटी से कहोगे नहीं?
वेकेशन में तुम क्या करने वाले हो? वैकेशन बाद में, पहले मेरा रिजल्ट तो आने दो। आंटी आपको पता है कल मेरा रिजल्ट है। अच्छा, आई एम वेरी श्योर मेरा विशाल इज गोइंग टू पास विद फ्लाइंग कलर। मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे फर्स्ट क्लास मिलेगा तो वो मुझे एक साइकिल लेके देगी। हाँ, मैं भी तो तुम्हारी मम्मी जैसी हूँ। फर्स्ट क्लास नहीं मिला फिर भी मैं तुम्हें साइकिल लेके दूंगी। रियली? हाँ हाँ बेटे, लेकिन पहले तुम्हारा रिजल्ट तो आ जाने दो। सही कहा उन्होंने। हम आपका रिजल्ट आए या ना आए, ये मेरा वादा है तुमसे। आई एम गोइंग टू गिव यू अ साइकिल एज अ गिफ्ट, ओके? मगर आंटी मैं तो अब फिर से बोर्डिंग स्कूल में चला जाऊंगा और 1 साल तक आपसे नहीं मिलूंगा। आप मुझसे मिलने कर्नाटक आओगे ना? जरूर आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी? पहले तुम वादा करो, कभी नहीं रोगे। ओके आंटी, प्रॉमिस। और ये क्या, आप मुझे मना कर रहे हो और आप खुद रो रहे हो? नहीं नहीं बेटा, ये आंसू तो बस यूं ही निकल आए। सोचती हूँ जिंदगी कितनी अजीब है। तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी नहीं है, मेरे पास मेरा बेटा नहीं है। आंटी मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना। हाँ बेटा, Cause you're my son. तुम दोनों को यहां पर बुलाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि आज के बाद हम लोग ओपन फोरम यानी कि पुलिस स्टेशन में कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं करेंगे। आप सही कह रहे हैं सर, you're absolutely right। सर क्या हो रहा है कि जिम्मेदारियों की टेंशन की वजह से अब हम एक दूसरे पर शक करने लगे हैं सर। कमजोरी है हमारी और इस कमजोरी का फायदा उठा रहा है दुश्मन। जय, राजा रावण को हराना कोई मामूली बात नहीं थी, फिर भी उसका विश्वासघात किया किसने? उसी के भाई विभीषण ने। हमारी इंसाफ की लंका में भी एक विभीषण है और उस विभीषण को हमें ढूंढना ही पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा बेटा? हमारा जो निशाना है, हमारा जो टारगेट है वो है हाई कमांड। हमें बाप के पेड़ को काटना है। छोटी मोटी डालियां काटने से कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। I think Jairat is right, Vinodi. Now our aim should be only high command. और वो आदमी जो पुलिस का लिबास पहनकर हमारे डिपार्टमेंट का सर शर्म से झुका रहा है। This AG stands for what? इस इनिशियल का कोई आदमी हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। एक मिनट रुको। सर एक पार्सल आया है। पार्सल? हाँ शायद विकी बाबा का होगा, रिसीव कर लो। नहीं सर, पार्सल आपके नाम का ही है। What? मेरे नाम का? Excuse me. Sure। चलो सामान उतारो। Dear Jyoti, with love from HC. Listen.
इसकी मौत पर अफसोस मत करना। इसकी आंखें बहुत कुछ देख गई, इसलिए मजबूरन मुझे इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देनी पड़ी। ये कुत्ता गोश्त हमारा खाता था और वफादारी पुलिस डिपार्टमेंट की करता था। मैं कौन सी तारीख, किस वक्त और कहां मिलूंगा वो तुम्हें 24 घंटे पहले बताऊंगा। तुम्हें इसके मुताबिक ही चलना होगा। याद रहे, हाई कमान से गद्दारी का दूसरा नाम मौत है। हेलो, हेलो, क्या मैं विनोदी वर्मा से बात कर सकता हूँ? जी बोल रही हूँ, कहिए। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मगर आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन बोल रहा हूँ ये महत्व का नहीं है। मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। ना लुक हियर मिस्टर। मैंने कहा ना मैडम, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। कहो। मेरे पास आपकी एक अमानत है। मेरी अमानत? मेरे पास एक चीज है जो मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ और उसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूँ। यस मैडम। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप सीधे मुझसे मिलने पुलिस स्टेशन चले आइए। नो मैडम, मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता। आपको मुझसे मिलने आना होगा। कब और कहाँ? काकीनाका वाले शंकर मंदिर में। कितने बजे? हो सके उतनी जल्दी। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? मैं आपको पहचान लूंगा। ओके, I'll be there. मैडम, फोन साकिनाका टेलीफोन एक्सचेंज के पब्लिक बूथ से था। साकिना? यस। विनोदी वर्मा, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। कौन है तू? मैं संजय नागोलकर। मैंने ही आपको फोन किया था। तुम डरो मत, मैं यहाँ अकेली आई हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? कौन सी अमानत के बारे में तुम बात करते थे? ये माउथ ऑर्गन। Is it some joke? ये मामूली से माउथ ऑर्गन के लिए तुमने मुझे यहाँ तक बुलाया? मैडम, अलाउद्दीन को पहले चिराग भी मामूली सा ही लगा था। लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ऐसी क्या खास बात है इसमें? मेरे दोस्त लाल भाई की आखिरी ख्वाहिश थी कि अगर उसे कुछ हो जाए तो ये माउथ ऑर्गन मैं आप तक पहुंचा दूं। That means उसे पता चल गया था कि उसकी जान को खतरा है। जी, पिछले कई दिनों से बहुत परेशान रहता था। आप अपनी अमानत संभालिए, मैं चलता हूं। देखो, अगर मुझे तुमसे दोबारा मिलना हो तो प्लीज मैडम, मुझे इस मामले में मत घसीटिए। कहीं मेरी हालत मेरे दोस्त जैसी ना हो। तुम खामखा खतरा रहे हो। गुड बाय मैडम। रोजी, तुमने उसे अकेले जाने क्यों दिया? कम से कम उसके साथ गए होते या मुझे इतला की होती। कुछ कहा उसने कि कहाँ जा रही है? नहीं सर, कुछ बता कर नहीं गया। हाँ सर, कुछ देर पहले एक फोन आया था। उस फोन को उन्होंने मुझे ट्रेस करने के लिए कहा।
मैंने पता लगाया सर कि वो फोन साकिनगर टेलीफोन एक्सचेंज के पब्लिक बूथ से था। चौधरी, सीधे सीधे बोलो ना कि फोन साकिनगा के किसी पब्लिक बूथ से आया था। वो टेलीफोन एक्सचेंज से था, मुझे इत्तला की गई थी, मुझे ये किया गया, मुझे वो किया गया। मोबाइल फोन पे लग रहा उसका। सर, हाँ, क्या है? आईबी ऑफिस का वॉचमैन माधव मोरे आपको मिलना चाहता है। भेजो भेजो। यस सर, आ जाओ। सलाम साहब। सलाम। यही प्रॉब्लम हमारे देश की कि आधे से ज्यादा वक्त सलाम करने में गुजार देते हैं। आइए आइए, अंदर आइए, बोलिए क्या क्या बात? सर, काम की बात बताने आया हूं। हाँ तो बोलो ना, काम की बात क्या है? सर, जो लाश हमारे डीआईजी अवती साहब के घर पे बक्से में लाई गई थी ना, उसी लाश को मैं अभी अभी मोर्ग में देख कर आ रहा हूं। बड़ा अच्छा किया आपने। लाशें देखना आपका काम है। कौन सी लाश अंदर आई, कौन सी लाश बाहर गई? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लाश उसी रेड शर्ट वाले की है जो हमारे साहब को उस रात को मिलने आया था, जिस रात हमारे साहब का मर्डर हो गया था। हाँ? सब मेरे यहाँ के दुकान में। कहिए, आईजी गुप्ता से मिलना है। आप कौन है? मुझे साहब से बात करनी पड़ेगी। हेलो। हेलो सर, रेड ब्रदर्स। सिक्योरिटी को फोन दो। देखो, इसे सर्च करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे अंदर भेज दो। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ वो लाल शर्ट वाला लाल भाई हाईकमांड के बारे में बहुत कुछ जानता था, और जो भी हाईकमांड के बारे में जानता है एक ही तरफ होता है, बात। Are you sure कि इस माउथ ऑर्गन की वजह से लाल भाई की जान गई? नो बिनी, आई डोंट थिंक सो। लगता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया। नो जय नो, ये मजाक नहीं हो सकता। तुम्हें पता है जय, उस लड़के के चेहरे पे सच्चाई थी। He was very honest about it. बिनी, अगर चेहरे की मासूमियत से गुनहगार और बेगुनाह में फर्क मालूम पड़ जाता तो हम लोगों को पुलिस के पेरोल में नहीं होना चाहिए। हमारी जगह किसी चेहरा पड़ने वाले को या किसी फेस रीडर को रखना चाहिए। आई डोंट थिंक, बिल्कुल नहीं, तो कुछ नहीं होता। जय, मैं गट फीलिंग सेज दैट इस माउथ ऑर्गन के जरिए लाल भाई जरूर हमें कुछ बताना चाहता था। I'm sure we'll reach somewhere. अच्छा, देख। ए लाल भाई, ए लाल भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, लाल भाई कुछ नहीं कहना चाहते। जय, प्लीज स्टॉप जोकिंग। हेलो अंकल। हेलो विशाल, हाउ आर यू? आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। कम कम, हैव अ बिस्किट। गुड बॉय। क्या बात है बेटा, इस वक्त यहाँ कैसे? मैंने बुलाया उसे पापा से मिलना था। अंकल, क्या मैं अपने पापा से मिल सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं मिल सकते आप? बिल्कुल। राणे। यस सर। तो बच्चे को अपने पापा के पास ले जाओ, धीरज मल्होत्रा। यस सर। जाओ बेटा, मिल लो पापा से। आओ बेटे। विशाल।